हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। और आज हम आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बताएंगे। नर्वस सिस्टम में जैसे कि हम सभी को पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी हमारा ब्रेन और स्पाइनल, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बना होता है। तो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही हम ब्रेन के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं और किस तरीके से उन सभी पार्ट्स का फंक्शन होता है। तो हम सभी को पता है कि जो ब्रेन होता है वो एक आउटर कवरिंग से कवर्ड रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। और हमारे ब्रेन में 8 बोन्स होती हैं। ये हम आपको बताएंगे कि आगे की कौन कौन सी बोन होती हैं वो। इसके बाद अगर इसके पार्ट्स की हम बात करें तो जो ब्रेन होता है वो 3 पार्ट्स से मिलकर बना होता है। फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन होता है। अगर हम फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन में भी ये 3 चैम्बर हम कह सकते हैं, ये 3 पार्ट से मिलके बना होता है। आपका सेरेब्रम होता है, आपका थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होता है। अगर हम सेरेब्रम के फंक्शन की बात करें तो हमारी जो इंटेलिजेंस होती है या हमारी जो मेमोरी होती है वो सब किस पे डिपेंड करती है, हमारे सेरेब्रम पे। यानी कि जिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको बातें या जो भी हम पढ़ाते हैं उनको थोड़ा देर से समझ में आता है, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका जो इंटेलिजेंस यानी कि आईक्यू लेवल जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, यानी कि वो एक बार के समझाने में ही अच्छे से समझ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है ये किस पे, सेरेब्रम पे, कि जिसका सेरेब्रम जितना ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी इंटेलिजेंस या मेमोरी पावर, रिकॉल करने की पावर उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, सेंसेशन पावर उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। बहुत से पर्सन क्या होते हैं कि किसी को एक बार देखेंगे तो वो अगली बार उसको आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, बट सम पर्सन कैन नॉट आइडेंटिफाई द पर्सन एज सून एज। तो ये सब किस पे बेस होता है, ये सब फंक्शन होता है सेरेब्रम का। इसके बाद अगर हम थैलेमस की बात करें तो हमारा जो स्लीपिंग साइकिल होता है या हमारा जो अलर्टनेस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे थैलेमस पे। इसके बाद अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो हमें भूख प्यास लगती है वो सब उस सब का जो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हमारा हाइपोथैलेमस। यानी कि हमें जो भूख प्यास लगती है, यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो हमारी बॉडी का एक्सटर्नल नहीं, जो हमारी बॉडी का जो इंटरनल नीड होती है वो कौन फुलफिल करता है या कौन हमें बताता है, वो हमें बताता है हाइपोथैलेमस। और थैलेमस जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि हमें अगर गर्मी लग रही है, ठंड लगती है हमें, या हमें सोना है, तो ये सब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की नीड को कौन हमें बताता है, थैलेमस। और इंटरनल जो हमारी नीड है उसको कौन बताता है, हाइपोथैलेमस। आपने देखा होगा कि इसके बाद हमारा मिड ब्रेन में आता है कॉर्पोरा, और ये क्या करता है, आई और ईयर रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स हमारी जो आँख, और हम अपनी आँखों से और जो कानों से हम देखते और सुनते हैं तो उसको ये क्या करता है, उसको कॉर्पोरा जो है उसका रेगुलेशन करता है। इसके बाद अगर हम हाइंड ब्रेन की बात करें तो इसमें सेरेबेलम होता है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये सेरेब्रम है और ये सेरेबेलम है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो मस्कुलर मूवमेंट होता है या जो हमारा बॉडी का जो बैलेंस होता है वो हमारा कौन वो करता है, सेरेबेलम करता है। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सेरेबेलम होता है। पोन्स क्या होता है, पोन्स हमारा इन दोनों के बीच में एक तरीके से क्या बनाता है, कनेक्शन बना के रखता है। और मेडुला का जो भी हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग, हार्ट बीट, ब्रीथिंग, रेस्पिरेटरी, ये सब का के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, मेडुला। तो अगर हमारा मेडुला डैमेज हो जाता है तो हमारा क्या हो सकता है, हम एकदम से हमारी डेथ भी हो सकती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।